मतलब पॉइंट्समैन की ड्यूटी किस प्रकार की होती है, कितनी कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्या शंटिंग करना पड़ता है, क्या हम पॉइंट्समैन की पोस्ट पे शंटिंग करे बिना रह सकते हैं, केवल जो झंडा एक्सचेंज करना होता है क्या वो हमको मिल सकता है, ड्यूटी रोस्टर कितने घंटे का होता है, क्या नाइट ड्यूटी करना अनिवार्य है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे कमेंट मेरे वीडियो पर आ रहे थे, तो हम सोचे कि अब बारी बारी से सबको बताना थोड़ा मुश्किल हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 26 जनवरी है और 26 जनवरी के दिन हम अपने स्टेशन पे आए थे, तो सोचे आप लोग के लिए एक कोई जानकारी भरा वीडियो बना लेते हैं। अभी तो अपने स्टेशन पे हम लोग अभी 26 जनवरी मनाए हैं और मनाने के बाद सोचे कि चलो थोड़ा वीडियो बना लेते हैं और कुछ जानकारी देते हैं। आज आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे कि बहुत सारे लोग मेरे वीडियो पे कमेंट कर रहे थे कि भैया मतलब पॉइंट्समैन की ड्यूटी किस प्रकार की होती है, कितनी कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्या शंटिंग करना पड़ता है, क्या हम पॉइंट्समैन की पोस्ट पे शंटिंग करे बिना रह सकते हैं, केवल जो झंडा एक्सचेंज करना होता है क्या वो हमको मिल सकता है, ड्यूटी रोस्टर कितने घंटे का होता है, क्या नाइट ड्यूटी करना अनिवार्य है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे कमेंट मेरे वीडियो पर आ रहे थे, तो हम सोचे कि अब बारी बारी से सबको बताना थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसीलिए हम कहा कि सोचते हैं कि वीडियो ही बना देते हैं। देखिए, अभी जब से आए हैं मतलब ड्यूटी हावर में अभी नहीं है हमें, ठीक है, केवल हम यहाँ पर झंडा फहराने के उद्देश्य से आए हैं। अभी ड्यूटी मेरा नहीं है, सोचे फिर वीडियो बना लेते हैं। अभी मेरे स्टेशन पे कोई गाड़ी उड़ी नहीं है, इसीलिए वीडियो बना रहे हैं। दिखाओ थोड़ा सा उधर, देखो इधर कोई गाड़ी उड़ी नहीं है, ठीक है, इधर भी देख लीजिए, अभी कोई भी गाड़ी लगी नहीं है, इसीलिए सोचे कि आपको थोड़ा जानकारी देते हैं। तो आइए बताते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल कि सभी लोग बोलते हैं कि पॉइंट्समैन का जो ड्यूटी होता है वो कितने घंटे का होता है। सब लोग परेशान थे कि 8 घंटे होता है या 12 घंटे होता है। तो आपको बता दें कि देखिए, पॉइंट्समैन की जो ड्यूटी होती है वो 8 घंटे की भी होती है और 12 घंटे की भी होती है। ठीक है, अगर आप ब्रांच लाइन में हैं, अगर जहाँ कम वर्कलोड है, जहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ पर ड्यूटी 12 घंटे की होती है। समझ गए, सुबह 8 से लेकर रात 8 बजे तक, ये आपका पॉइंट्समैन की ड्यूटी है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है जहाँ वर्कलोड अधिक होता है, जहाँ वर्कलोड अधिक होगा वहाँ पर आपको 8 घंटे की ड्यूटी मिलेगा। वो ड्यूटी कब होता है, सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक एक शिफ्ट चलता है, दूसरा शिफ्ट में शाम के 4 बजे से लेकर 12 बजे तक चलता है, रात 12 बजे तक। समझ गए, अगर आपका शिफ्ट शाम के 4 बजे से रात 12 बजे तक मिलता है तो आपको नाइट ड्यूटी करना पड़ेगा। या तीसरा शिफ्ट कब चलता है, रात 12 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक। तीनों शिफ्ट में आपको ड्यूटी करना अनिवार्य होता है, ऐसा रूल बनाया गया है। लेकिन अगर कोई आपका इंचार्ज है मतलब अच्छा है, अगर आप उनसे बात करके चाहेंगे कि हमको नाइट को ड्यूटी नहीं करना है, तो आप उनको लगाते हैं आपका वो दिन में ड्यूटी, तो आप कर सकते हैं। और दिन में ड्यूटी करिएगा तो आपका जो नाइट अलाउंस मिलता है, वो नाइट अलाउंस आपको, जो रात का भत्ता है वो आपको नहीं मिलेगा। तो आप दिन ड्यूटी कीजिए, सुबह 8 बजे आइए और शाम को 4 बजे चले जाइए, आपको जो एक्स्ट्रा अलाउंस है वो नहीं मिलने वाला है। समझ गए, तो नाइट ड्यूटी का यहाँ पर होता है। अगर नाइट ड्यूटी करते हैं तो नाइट में कभी भी आपको वर्क पड़ेगा तो आपको जाना पड़ेगा। समझ गए, आप मना नहीं कर सकते। ये दिन और रात का हो गया, समझ गए। और 12 घंटे के बारे में आपको बताया ही कि 12 घंटे के बारे में क्या दिक्कत है कि अगर ब्रांच लाइन में आपकी ड्यूटी है, जैसे मेरा जो लाइन है ये ब्रांच लाइन है, ठीक है, तो मेरे यहाँ ब्रांच लाइन है, लेकिन यहाँ पर जो स्टेशन है वो एकांत जगह में होने की वजह से, जंगल में होने की वजह से, ये स्टेशन जंगल में होने की वजह से यहाँ पर जो ड्यूटी का रोस्टर है 8 घंटे रखा गया। यहाँ पर कोई भी वर्कलोड नहीं है अभी, ठीक है, फिलहाल में कोई वर्कलोड नहीं है। तो इस तरह का अगर स्टेशन आपको मिल जाता है तो आप वहाँ से मतलब जॉब के साथ साथ पढ़ाई भी कर सकते हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ये आपका हो गया। फिर अगला सवाल था बहुत सारे लोगों का कि भैया अगर मुझे शंटिंग से बहुत डर लगता है, ठीक है, कि एक बिहार में शंटिंग हुआ, शंटिंग करते समय जो शंटिंग सुपरवाइजर थे वो चपके मर गए थे। ऐसा न्यूज़ से सारे लोगों के दिल में यहाँ पर दहशत बैठ गया था कि शंटिंग करना बहुत खतरे का काम है, तो हम मतलब ये पॉइंट्समैन का अगर पोस्ट चुनेंगे तो क्या उसमें मुझे बहुत खतरा रहेगा, ये इसके बारे में कमेंट कर रहे थे। तो देखिए, बता रहे हैं खतरा हर जॉब में है, ठीक है, चाहे आप ग्रुप डी का कोई भी जॉब कर रहे हैं या गैंग में है, अगर ट्रैक मेंटेनर पे ही, अगर ट्रैक पे चल रहे हैं, आपको चल रहे हैं ट्रैक पे, उस पर भी तो खतरा है, गाड़ी आ सकती है, जा सकती है, ठीक है। वही चीज़ जो ऊपर वायर होता है, वायर में आप काम करते हैं तो उसमें भी अगर वायर आ जाए तो उसमें भी आपका खतरा का अति है, दिक्कत है। अगर ड्राइवर ही आप बन जाते हैं बाय द वे, तो ड्राइवर लोगों का भी तो यहाँ पर ज़िंदगी खतरे में ही रहता है। तो बिना खतरे का कोई भी ड्यूटी नहीं है, कहीं भी नहीं है, समझ गए, खतरा है। लेकिन अगर सावधानी से आप काम करते हैं तो उसमें कोई खतरा नहीं है। मेरे दोस्त हैं जो बगल के स्टेशन पे है, जो हर रोज़ शंटिंग करते हैं, पूरे दिन में आपको कम से कम 10-12 गाड़ियों का शंटिंग करते हैं, लेकिन आज तक उनसे एक भी मिस्टेक नहीं हुआ, ठीक है।
इतना साल में कभी हमने पीछे का जो बैकग्राउंड था पूछ के देखा, वहाँ के जो इंचार्ज थे उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा आज तक हमारे ड्यूटी में कभी मिस्टेक नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग हमेशा सावधानी से काम करते हैं। और पहली बात, जब भी आप शंटिंग करने जाइएगा, शंटिंग क्या होता है आपको बता चुके थे। शंटिंग वही होता है गाड़ियों के इंजन को काटना और जोड़ना, उसको शंटिंग बोलते हैं। ठीक है, गाड़ियों के इंजन को काटना और जोड़ना शंटिंग बोलते हैं। तो शंटिंग करते समय हमेशा आपके साथ कोई ना कोई होना अनिवार्य है, ये आपको ट्रेनिंग में पढ़ाया जाता है। अगर आपके साथ कोई नहीं है, सुपरवाइजर के रूप में आपके साथ आपका जो सीनियर पॉइंट्समैन होगा वो आपके साथ रहेगा, या तो जो असिस्टेंट लोको पायलट है वो आपके साथ हो सकता है, या तो गार्ड हो सकता है। इनमें से कोई आपके साथ है तभी आप शंटिंग कीजिए। अगर नहीं करिएगा शंटिंग उस समय, मतलब अकेले जाके करिएगा, तो वहाँ आपके लिए रिस्क का काम होगा, क्योंकि ड्राइवर तो आगे देखेगा, आपको पीछे देखेगा नहीं। आपसे मिस्टेक से वो पीछे कर दिया तो वहाँ पर खतरे का चांस बनता है। बाकी ऐसा होता नहीं है। हमेशा सभी लोग जो शंटिंग करते हैं हमेशा सावधानी का यहाँ पर ख्याल रखते हैं। तो ये बात हुआ। लेकिन बहुत सारे लोगों का सवाल क्या था कि हम चाहते हैं कि केवल हम झंडा एक्सचेंज करें, बत्ती एक्सचेंज करें, उसके अलावा हम शंटिंग से डरते हैं, नहीं करेंगे। तो आपको बता दें, देखिए, अगर आप चाहते हैं कि हम शंटिंग से बचें तो आपके लिए यहाँ पर 2 उपाय हैं। सबसे पहला बात कि अगर आप जिस स्टेशन पे जाते हैं, अगर उस स्टेशन पे अगर शंटिंग का काम होता है तो आप उसके लिए मना नहीं कर सकते। आप पॉइंट्समैन हैं, आपको ज़बरदस्ती जाना ही पड़ेगा शंटिंग के लिए, आप उसके लिए मना नहीं कर सकते। लेकिन आप चाहते कि उस चीज़ से बचें, तो उस चीज़ से बचने के लिए आपको करना क्या है कि आपको ऐसे स्टेशन अपने जोन में ढूंढना है जहाँ पर शंटिंग का काम नहीं होता है। जैसे मेन लाइन में कोई छोटा छोटा स्टेशन होता है जहाँ पर गाड़ियाँ रुकती नहीं है, गाड़ियाँ थ्रू पार होती है। तो जहाँ गाड़ियाँ थ्रू पार होती है वहाँ पर आप ड्यूटी ले लीजिए। आपका 12 घंटे का ड्यूटी रहेगा, केवल आपको झंडा एक्सचेंज करना होगा। ठीक है, तो झंडा एक्सचेंज करना होगा, शंटिंग से बच जाइएगा। मात्र रहेगा कि आपको 12 घंटे की ड्यूटी करना होगा, तो वहाँ पर आप शंटिंग नहीं करिएगा। ठीक है, तो शंटिंग से बचने का ये उपाय है कि अगर पॉइंट्समैन के लिए आप अप्लाई करते हैं तो शंटिंग नहीं करना चाहते हैं, तो आप 12 घंटे के जहाँ ड्यूटी रोस्टर है, केवल झंडे का एक्सचेंज करना हुआ काम है, तो वहाँ पर अप्लाई कीजिए। अपना मतलब वहाँ पर जो ट्रांसफ़र है और रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र अपने जोन में लगा दीजिए। आपका वहाँ ड्यूटी लगेगा, कम से कम वहाँ पर 5 से 6 साल आप रहिएगा। समझ गए? जब प्रमोशन होगा तभी आपको दूसरी जगह भेजा जाएगा। ये आपका रहा रूल। बाकी आप अगर कहीं पर शंटिंग हमेशा हर रोज़ होता है बड़े बड़े स्टेशन पे, आप वहाँ सोचिएगा कि जाएंगे हम शंटिंग नहीं करेंगे, केवल झंडा एक्सचेंज करेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको ज़बरदस्ती शंटिंग के लिए आपका जो इंचार्ज है भेजेगा ही भेजेगा, आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, और नाइट ड्यूटी में आपको जब भी वर्क पड़ेगा आप उसके लिए मना नहीं कर सकते हैं, और नाइट ड्यूटी करते हैं तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है। ठीक है, फिर भी अगर इस वीडियो के बाद आपको कोई डाउट रह गया तो मेरे पास कमेंट कीजिए, हम आपका रिप्लाई करेंगे आपके कमेंट का। और फिर भी उसके बाद भी अगर कोई मतलब डाउट रहता है तो फिर से एक वीडियो बना के आपको बताएंगे। इतना काफ़ी है। बात रहे पॉइंट्समैन की ड्यूटी में, तो पॉइंट्समैन की ड्यूटी में प्रमोशन बहुत है। जो LDC का एग्ज़ाम होता है ना, LDC का एग्ज़ाम आपका जो केवल पॉइंट्समैन लोग ही देख पाते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट ही केवल दे पाता है। और उसमें आपको एग्ज़ाम देने के लिए कम से कम आपका जो मिनिमम सर्विस है कम से कम 3 साल का होना चाहिए। ये ग्रेड पॉइंट्समैन आप 3 साल के अंदर बन जाते हैं, और 3 साल के बाद ही आप LDC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और GDC आता है, तो GDC जो है सभी डिपार्टमेंट के लोग भरते हैं। LDC से आप गार्ड बन सकते हैं, स्टेशन मास्टर बन सकते हैं, और केबिन मास्टर बन सकते हैं। और GDC कोई भी पोस्ट के लिए होता है, ALP के लिए भी हो गया, और टिकट कलेक्टर के लिए भी हो गया, ऐसे करके बहुत सारे पोस्ट के लिए होता है। तो पॉइंट्समैन LDC भी दे सकता है और GDC भी दे सकता है। समझ गया? इस तरह से आपका रहता है। तो आप तो LDC भी दीजिएगा, GDC भी दीजिएगा, लेकिन जो अदर डिपार्टमेंट के लोग हैं केवल GDC देंगे वो। ठीक है, तो GDC में ज़्यादा फाइट होता है, LDC में कम फाइट होता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी। फिर भी अगर कुछ जानकारी अधूरी रह गई तो कमेंट कीजिए, अगला वीडियो में बताएंगे या कमेंट करके जवाब देंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।